किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रोबेल ने किया है, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी ने किया है मॉन्टेसरी विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, बी है सामूहिक परिचर्चा विधि, सी है प्रोजेक्ट विधि, डी है सहभागी विधि। तो प्रजातांत्रिक नहीं है, वो होती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में शिक्षक सर्वोपरि होता है, वही व्याख्या करता रहता है, ठीक है। बच्चे सुनते रहते हैं, निष्क्रिय होते हैं इसमें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रा ने किसी समस्यात्मक स्थिति के कितने घटक बताए हैं? तो उन्होंने बताए हैं 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रा के अनुसार समस्यात्मक स्थिति का घटक क्या है? तो एक या एक से अधिक लक्ष्य होते हैं उसके, विभिन्न प्रकार के उद्दीपक होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अलग अलग क्रिया करनी होती हैं, ये सभी समस्यात्मक स्थिति के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के समाधान को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? समस्या विशेष की प्रकृति से संबंधित कारक, समाधानकर्ता से संबंधित कारक। समाधानकर्ता से संबंधित कारक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या विशेष की प्रकृति से संबंधित कारक हैं, तो समस्या का सरल या जटिल होना, समस्या आसान है या मुश्किल है, ये समस्या का उचित रूप से परिभाषित न होना, ये प्रभावित करती है। समस्या का आकार छोटा या बड़ा होना, कैसी समस्या है, ये समस्या विशेष की प्रकृति से संबंधित कारक है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ये इसी क्लास में तीसरी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? प्रश्नोत्तर विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, समस्या समाधान विधि। इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिसलेक्सिया, ये आपकी पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी अक्षमता होती है। डिसग्राफिया जो है लिखने संबंधी अक्षमता होती है, लिखने संबंधी डिसेबिलिटी होती है। डिस्पेसिया आपकी संप्रेषण संबंधी डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? देखिए, शिक्षक अपने शिक्षण में अनेक प्रकार के कौशलों का प्रयोग करता है, आप जानते हैं। ये शिक्षण कौशल अलग अलग विषयों के अध्यापकों के लिए अलग अलग होते हैं। आपके जो एलन रॉयन हैं, इन्होंने जो शिक्षण कौशल बताए हैं वो 14 बताए हैं और बी के पासी ने 13 बताए हैं। उन्हीं में से एक होता है प्रश्न कौशल, ठीक है। यही आपसे पूछा गया है कि प्रश्न कौशल के लिए सही क्या नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना सही है। ऑप्शन बी है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, ये सही नहीं है। या फिर प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, ये सही नहीं है। या प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, ये सही नहीं है। तो आप जानते हैं कि सुनने में संवेदनशीलता होनी चाहिए, तभी हम प्रश्न का आंसर जो कर पाएंगे वो सही कर पाएंगे। और प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, बच्चे को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए प्रश्न के लिए, वो पूछे। इसमें जो आपका आंसर रहेगा ये रहेगा हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधानकर्ता से संबंधित कारक क्या है? ऑप्शन ए है पूर्व अधिगम या प्रशिक्षण का स्तर, बी है समाधानकर्ता की रुचि और अभिप्रेरणा का स्तर, सी है समाधानकर्ता द्वारा समस्या का विश्लेषण करना, डी है उपयुक्त सभी। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान की व्यूह रचना क्या है? तो एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक, ये दोनों ही समस्या समाधान की व्यूह रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान की विधि है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टि विधि, प्रयास तथा त्रुटि विधि और वैज्ञानिक विधि, ये समस्या समाधान की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी ने वैज्ञानिक विधि के कितने चरण बताए हैं? तो जॉन ड्यूवी ने जो चरण बताए हैं वो बताए हैं 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो अवश्रेणीयन शिक्षण है ये, ठीक है। माइक्रो टीचिंग जो है अवश्रेणीयन शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? आप जानते हैं कि संप्रेषण में प्रतिपुष्टि होती है, संप्रेषण किसी माध्यम से ही पहुंचता है और इसमें अंतःक्रिया तो होती है, उसी को संप्रेषण कहते हैं। इसमें जो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है वो है पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? तो आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण, ठीक है। अभी हमने बताया कि बी के पासी ने जो 13 कौशल दिए हैं शिक्षण के और एलन ने 14, ठीक है। उन्हीं में से पुनर्वलन कौशल, समापन कौशल और प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल
ये हैं, ठीक है। इन्हीं का प्रयोग जो है शिक्षक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय है? तो भारतीय प्रतिमान में जो समय है शिक्षण का आपको बताया वो 36 मिनट का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी ने वैज्ञानिक विधि का चरण क्या बताया है? समस्या से परिचित होना, समस्या से परिचित होना, ये आपका पहला चरण है। परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, ये सभी आपके वैज्ञानिक विधि के चरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्न, डोमिनोवस्की तथा लिफ्टरा ने समस्या समाधान के कितने चरण बताए हैं? तो तैयारी, प्रस्तुति और मूल्यांकन, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्न, डोमिनोवस्की तथा लिफ्टरा ने समस्या समाधान के चरण कितने बताए हैं? तो इन्होंने 3 बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान की विशेषता क्या है? सर्वप्रथम उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं। भाई समस्या का समाधान तभी किया जाता है ना जब उद्देश्य होते हैं। महत्व के अनुसार उद्देश्य को वर्गीकृत और स्थापित किया जाता है। भाई कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले स्थान पर, यही तो होता है। वैकल्पिक क्रिया का विकास होना चाहिए, ये सभी समस्या समाधान की विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है? तो जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले पूर्व ज्ञान का कौशल किया जाता है, जो कि प्रस्तावना कौशल में आता है। जब आपने टीचिंग की होगी तो उसमें इन सभी का आपने प्रयोग किया होगा। प्रस्तावना कौशल में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है वो क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर हम उसे नया ज्ञान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए या रोक देना चाहिए, अनुमति ही नहीं देनी चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए? तो क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? आपसे कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है पूछा गया है। स्वेच्छाचारी, वांछनीय सूचनाएं देने वाला या सहानुभूतिपूर्ण, डी है जनतांत्रिक। तो स्वेच्छाचारी शिक्षण की विशेषता क्या नहीं होना चाहिए? स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो ये है सूचना प्रक्रियाकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान व्यवहार ऐसी नवीन या अलग परिस्थितियों में होता है जिनमें काफ़ी समझ परिस्थितियों में पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रतिपादित तथ्यों तथा सिद्धांतों को प्रयुक्त करने के लिए अवतन विधियों से समाधान नहीं हो जाता। यह कथन किसका है? यह है वुडवर्ड तथा मार्किस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। समस्या समाधान क्या है? बाधक प्रतीत होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का प्रोसेस। ये जो परिभाषा दी है ये दी है स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णयन प्रक्रिया में सम्मिलित चरण क्या है? तो निर्णय लेने की आवश्यकता का अनुभव। भाई हम निर्णय तभी लेते हैं ना जब हमें आवश्यकता अनुभव होती है उसकी। बी है विभिन्न विकल्पों का ध्यानपूर्वक अवलोकन। विकल्प होंगे उसी में से निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक विकल्प के लाभ हानि का विचार किया जाता है। ये सभी निर्णय लेने में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही निर्णय न ले पाने का क्या कारण है? सही निर्णय हम नहीं ले पाते कब? जब हमें पूर्ण जानकारी ना हो। ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो साखी अभिक्रम कौशलों के हस्तांतरण के लिए उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, ये आपका शिक्षण का सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर, ये आपका शिक्षण का सूत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? माइक्रो टीचिंग का जो प्रथम स्टेप होता है वो होता है योजना बनाना, ठीक है। आप जानते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग साइकिल होती है वो 36 मिनट की होती है, जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है लेसन प्लान करते हैं हम, फिर उसके बाद हम शिक्षण करते हैं और उसके बाद प्रतिपुष्टि हमें मिलती है, फिर पुनः योजना बनाते हैं और पुनः शिक्षण करते हैं, फिर पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि रीफीडबैक मिलता है। ये सभी 6-6 मिनट के होते हैं, ठीक है, इसीलिए 36 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अन्वेषण आपका अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें से कुछ को चुन लिया जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है सेंद्रोप का।